नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 110 में। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जब हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास हो रहा था, उस पर प्रकाश डालना है। हमें क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए आंसर को देखते हैं। ठीक है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास एक लंबी प्रक्रिया है। क्या है? लंबी प्रक्रिया है। जब किसी चीज़ का उद्भव होता है तो उसमें उसको कंप्लीट करने में, उसको विकास करने में एक काफ़ी लंबे समय की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ भी बतलाया गया है कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास एक लंबी प्रक्रिया है। हिंदी साहित्य के उद्भव के साथ ही उसकी आलोचना भी प्रारंभ हो गई थी। हाँ, आरंभिक हिंदी आलोचना में संस्कृत आलोचना के नियमों का अनुसरण किया जाता है। इस काल में आलोचना का मुख्य उद्देश्य काव्य की गुणवत्ता का निर्धारण करना था। आगे देखते हैं। भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना में एक नया मोड़ आया। जब आलोचना के क्षेत्र में जब भारतेंदु युग का आगमन होता है, तब हिंदी आलोचना में एक नया मोड़ उभर कर सामने आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदी आलोचना में भी आधुनिकता का समावेश किया है। ठीक है, किसका? तो आधुनिकता का समावेश किया है हिंदी आलोचना के अंतर्गत। कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे है, उन्होंने हिंदी आलोचना में पाश्चात्य आलोचना के सिद्धांतों को अपनाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक मानक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदी आलोचना में संस्कृत दृष्टिकोण को अपनाया। रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा। कौन? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे दिया है, शुक्ल युग के बाद हिंदी आलोचना में विभिन्न धाराओं का विकास हुआ। इनमें से प्रमुख धाराएं कुछ है, निम्नलिखित हैं, जिसे हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला है आदर्शवादी आलोचना। इस धारा के आलोचक हिंदी साहित्य की आदर्शवादी परंपरा पर बल देते हैं। वे हिंदी साहित्य को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का वाहक मानते हैं। इस धारा के प्रमुख आलोचक हुए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास अज्ञेय आदि। दूसरा है यथार्थवादी आलोचना। इस धारा के आलोचक हिंदी साहित्य की यथार्थवादी परंपरा पर बल देते हैं। वे हिंदी साहित्य को सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण मानते हैं। इस धारा के प्रमुख आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह आदि। अगला है समाजवादी आलोचना। इस धारा के आलोचक हिंदी साहित्य को समाजवादी मूल्यों का वाहक मानते हैं। वे हिंदी साहित्य को शोषित और वंचित वर्गों के संघर्ष का दस्तावेज मानते हैं। इस धारा के प्रमुख आलोचक हुए रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, विष्णु प्रभाकर आदि। अगला है समालोचनावाद। इस धारा के आलोचक हिंदी साहित्य को एक बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया मानते हैं। वे हिंदी साहित्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इस धारा के प्रमुख आलोचक हुए कौन कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामविलास शर्मा आदि। अगला है सांस्कृतिक आलोचना। इस धारा के प्रमुख जो आलोचक होते हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा आदि। जैसे सांस्कृतिक आलोचना के
आलोचक प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सांस्कृतिक आलोचना। इस धारा की आलोचक हिंदी साहित्य को संस्कृति सांस्कृतिक मूल्यों का वाहक मानते हैं। वे हिंदी साहित्य को समाज और संस्कृति के विकास का दर्पण मानते हैं। ठीक है, आगे है आधुनिक हिंदी आलोचना में विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का समावेश हुआ है। हिंदी आलोचना का विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह भविष्य में भी जारी रहेगी। आगे है कुछ इसके कारक, तो चलिए हम उसे देखते हैं। हिंदी आलोचना के विकास में निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं। पहला है साहित्यिक गतिविधियों का विकास। हिंदी साहित्य के विकास के साथ ही हिंदी आलोचना में भी विकास हुआ। दूसरा है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार में हिंदी आलोचना में नवीन विचारों का समावेश हुआ। तीसरा है विदेशी साहित्य का संपर्क। विदेशी साहित्य के संपर्क से हिंदी आलोचना में नई दृष्टि का विकास हुआ। ठीक है, हिंदी आलोचना ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी आलोचना ने हिंदी साहित्य को एक समृद्ध और परिपक्व बनाने का प्रयास किया, कार्य किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह प्रश्न समाप्त होता है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।